मैं मेरे मम्मी पापा से झूठ बोलकर आई हूँ यहाँ पर। तो मैंने बच्चियों को समर्थन करने के लिए हर बच्चे के मुंह पे मास्क बंद है, सिर्फ इस बात से कि उसके घर वाले वीडियो देख लेंगे तो बुला लेंगे। आयोग के मेंबर्स हमसे बात नहीं करना चाहते, कम से कम एक बार बात तो करिए ना, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना बात का। हमारे साथ साथ पारिवारिक दबाव तो है ही, साथ साथ हम लोग मानसिक दबाव को भी झेल रहे हैं, क्योंकि हम मम्मी पापा से लड़ रहे हैं। हर साल शादी का प्रेशर आता है। मेरी उम्र अभी इतनी हो रही है तो मैं अच्छे से फील कर सकती हूँ कि हर साल अगर शादी का प्रेशर है। हाँ, रहती है, घर वालों को चिंता रहती है कि रात में बाहर है, ठंड भी बहुत है, अभी कोई सुन भी नहीं रहा है। 3 दिन हो गए अभी तक, बस जब तक नहीं सुनेंगे बैठे हैं यहाँ पर, कभी तो सुनेंगे। 20 दिसंबर की एक और सर्द रात, 18 दिसंबर के से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर। मांगे बहुत बेसिक सी हैं कि 2019 से जो कॉपियाँ दिखाने का बंद रिवाज हो गया है उसको ज़रा फिर से शुरू किया जाए, पद बढ़ा दिए जाएं ताकि जो तैयारी कर रहे बच्चों के अंदर थोड़ा सा और उत्सुकता जागे, प्रोत्साहन मिले उनको। कुछ यहाँ पर फ्रंट रो में आपको दिख रही होंगी कुछ लड़कियाँ हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, वो तैयारी कर रही हैं। अभी एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर और आ रही होगी जहाँ पुलिस एकदम मुस्तैदी से लाठी डंडे लेकर एकदम तैयार इस फॉर्म में थी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन लड़कियां डटकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए मैम, आगे एकदम आप लोग डट के खड़े हुए हैं। सर हमारी आज हमको लगातार जो है 3 दिन हो गए हैं हम जो यहाँ पर बैठे हैं। हमारे पास में कोई सुविधा नहीं है। अब धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हो रही है क्योंकि हमारे पास में मेरी माननीय संचिता मैडम जो हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, मेरी बात हुई थी कि बायो टॉयलेट आ जाएगा। मॉर्निंग में मैम का फ़ोन आया, हो सकता है उनको कोई काम होगा तो मैम किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए, तो उन्होंने किसी और को प्रभार दिया था, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने मुझे नंबर दिया था उनका, मैं अभी आपको बता दूंगी। तो उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे में करवा रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि मैम करवा, मतलब 3 4 5 बार करा हमने, क्योंकि लड़कियां धीरे धीरे ज़्यादा हो रही थी। किसी के भी घर में अगर हम जाएंगे यूज़ करने, पीछे एक घर है, मैंने वहाँ परमिशन ली, हर जगह लिया। एक मतलब बोलना चाहिए टीन के जिसकी दरवाज़ा बंद नहीं होता, हमने वहाँ पर भी जाकर बात करी। वहाँ पर बॉयज़ रहते हैं सर। इवन कल रात में 2 लड़के ड्रिंक करे हुए थे, हमने वहाँ पर भी गए, लेकिन हमको ये था कि नहीं, हमको बैठना है क्योंकि हमारे लिए कोई इंसान आमरण अनशन कर रहा है, आगे आ रहा है। पहली बार हमको ऐसा हुआ है कि मौका मिला है। सब 30 साल की लड़कियाँ हो रही हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ये जो आंदोलन है ये रूप लेगा। मतलब मेरी बच्चियाँ जो भी हैं उनके लिए आई थी, लेकिन वो सर डर रही हैं। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने बच्चियों को समर्थन करने के लिए हर बच्चे के मुंह पे मास्क बंद है, सिर्फ इस बात से कि उसके घर वाले वीडियो देख लेंगे तो बुला लेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप आओ, अपन मास्क लगा लेंगे। इस बात से लड़की डर रही है कि कल को अगर मैं माननीय बोर्ड के सामने कभी मेरा, क्योंकि हर बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं ना सर वो इंटरव्यू वाले हैं। इवन मुझे भी डर लग रहा था, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं लगातार एस्पिरेंट रही हूँ सर। लगातार मैंने MPPSC के एग्ज़ाम्स दिए हैं, लगातार निकाले हैं मैंने। अगर ये कड़ाके का डिसीजन लिया, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, 2013 में मेरे पास पिक है सर, मैंने आंदोलन किया है, मैंने वीडियो भी बनाया है, उस पर कई चीज़ें करी हैं। उस आंदोलन में मैं भी थी सर फ्रंट में, लेकिन मेरे को डर था कि हम अगर लाइमलाइट में आएंगे तो माननीय आयोग के द्वारा अगर हम दिख गए तो इंटरव्यू में अगर हमसे ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लिया तो हमारी तो ज़िंदगी चौपट हो जाएगी ना सर, क्योंकि हम मम्मी पापा से लड़ रहे हैं। हर साल शादी का प्रेशर आता है। मेरी उम्र अभी इतनी हो रही है तो मैं अच्छे से फील कर सकती हूँ कि हर साल अगर शादी का प्रेशर है तो मैं उसको कैसे हैंडल कर रही हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा से झूठ बोलकर आई हूँ यहाँ पर, बार बार लाइमलाइट में लिया जा रहा है मुझे अभी। तो आप बताइए, ये कब से आप लोग बैठे? हम लोग यहाँ पे 18 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमें ये हमारी तीसरी रात है और तब से ही हम कंटिन्यू परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे टॉयलेट तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है।
हम लोग को कहीं दूर किसी के घर से हमने परमिशन ली, वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ अंधेरा है और मतलब हमारे इतने बड़े आंदोलन में महिलाएं भी है, काफ़ी पुरुष भी है और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी है जो आंदोलन का हिस्सा नहीं, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हमें उनसे भी डर है, तो हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। क्या कहना चाहती हैं कल्पना? हाँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हम अपनी जायज़ मांगों को लेके भी सड़क पर बैठे हुए हैं। आयोग के मेंबर्स हमसे बात नहीं करना चाहते, कम से कम एक बार बात तो करिए ना, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना बात का। आयोग हमसे है ना, हम आयोग के लिए थोड़ी ना है। सर मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है और मैं यहाँ पे रह के अपना खर्चा खुद निकाल के। कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? छिंदवाड़ा। अच्छा। यस सर। सर मैं अपना यहाँ पे रह के अपना खर्चा खुद चलाती हूँ, मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी बस है और इधर मेरे घर से शादी के लिए दबाव बनता है और यहाँ पे ये परीक्षा का सर टाइम टेबल सही से आता नहीं है, कुछ परीक्षाएं समय समय पे होती नहीं हैं, तो घर पे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और मैं मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ। तो बस प्रशासन से यही अपील है कि समय से हमको बस अपना एग्ज़ाम लें और रिज़ल्ट समय समय पर निर्धारित करें। क्या आप बताएं? मेरा नाम दिव्यानंदन मार कहाँ है, से हैं? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। अच्छा, बताइए। जी, हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और संवैधानिक रूप से इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल भी हिंसात्मक तरीके से कोई यहाँ पे आंदोलन नहीं कर रहा है। हमारी मांगे जो आयोग से है वो बिल्कुल संवैधानिक है। 2019 से हमारी कॉपीज़ नहीं दिखाई गई हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस स्थिति में हैं, कहाँ पर हमसे मिस्टेक हो रही है। और आयोग का जो परीक्षा की तिथि है वो 1 साल में, अभी आप सोचिए, आप 22 का रिज़ल्ट अभी 2025 में आएगा, तो कितना समय हो गया है। हमारे साथ साथ पारिवारिक दबाव तो है ही, साथ साथ हम लोग मानसिक दबाव को भी झेल रहे हैं कि कब क्या होगा, कोई वो नहीं है। जी बताइए, क्या नाम है? रिंकू मीना। मतलब तीसरी रात होने वाली है और तापमान भी काफ़ी गिरा है, दिसंबर का महीना है। हाँ, जैसे जैसे रात होती जाती है ठंड बढ़ती जाती है। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जनवरी में वो अध्यादेश जारी करेंगे, तो कब करेंगे? आप लिखित में दे दो। अध्यादेश तो जारी होते ही रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है। हमें लिखित में दे दो, हमारी मांगे बिल्कुल संवैधानिक है, हमें सारी मांगे मान ली जाए। हमारी जो है 700+ पोस्ट है और जो कापी चेक करने वाली है कि कॉपी दिखाई जाए, हमारी टाइम पे रिजल्ट जारी किया जाए, ये सारी मांगे हमारी लिखित में हमें दे दी जाए, हमारा आंदोलन हो जाएगा सफल। घर वालों से बात होती होगी अभी इन 3 दिनों में? क्या आना पड़ता है कि फ़ोन मत लगाना कि हम आंदोलन में जा रहे हैं, उठा नहीं पाएंगे, बस ऐसा ही है। चिंता रहती होगी? हाँ रहती है, घर वालों को चिंता रहती है कि रात में बाहर है, ठंड भी बहुत है, अभी कोई सुन भी नहीं रहा है, 3 दिन हो गए अभी तक। बस हमें लिखित में दे दे, हो जाएगा। कैसे सुनेंगे ये लोग? बस जब तक नहीं सुनेंगे, बैठे हैं यहाँ पर, कभी तो सुनेंगे। तो 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और इन 4 दौर की बातचीत में जो चौथी मीटिंग हुई उसमें ये बात साफ हुई कि सहमति तो बन गई है जितनी भी मांग हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनका कहना है कि यही चीज़ आप हमें लिखित में दीजिए, उसके बाद ही यहाँ से वो लोग हटेंगे। तो ये मांग है। आगे लड़कियाँ बैठी हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है और आपको दिख रहे होंगे यहाँ हज़ारों की तादाद में रात के वक्त, और एक और सर्द रात वो यहाँ पर काटने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो मांगे हैं उन पर सुनवाई हो, उन पर कोई एक्शन हो, ताकि अपना जो भविष्य है इनका वो संवर सके, सुधर सके। लल्लन टॉप ग्राउंड ज़ीरो से लगातार ये कवरेज कर रहा है। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।